आपने अक्सर ये देखा होगा कि पुलिस कभी कभी क्या करती है ना, बेमतलब की बिना कागजी कार्रवाई के आपको उठाकर लेके जा रही होती है। तो अक्सर ये गरीबों के साथ होता है, जो बेचारों को न तो अपने फंडामेंटल राइट पता होते हैं, ना ही उनको इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि उस चीज़ को लेकर वो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन कर सकते हैं। शायद वो इस चीज़ से भी डरते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस बिना किसी कागजी कार्रवाई के या बिना कैश मेमो के या जो हमारा FIR मेमो होता है उसके बिना अगर आपको गिरफ्तार करने आती है, तो आपके पास स्वतंत्रता बहुत चीज़ें अधिकार है कि आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें बता भी सकते हैं कि आप इसके तहत आप मुझे नहीं ले सकते। लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो पुलिस आपको उठाकर ले भी गई है, तो पुलिस को आपको खुद को सुविधा देनी चाहिए सुरक्षित होने का। स्वास्थ्य अच्छा रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, आपकी नहीं होती। तो ऐसा आपको क्या इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, अधिकतर चीजें आपको पता होगी, लेकिन मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जिसमें मेडिकल फैसिलिटी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षित तक लेकर पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो आपको प्रोवाइड करे। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में आपको राजा वाली जिंदगी मिल जाती है कि भाई इतना कुछ होने के बाद जब तक मैं मुजरिम नहीं हूं तब तक ये पुलिस का राइट है कि मुझे वो प्रोटेक्ट करे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखे, मेरे को कहीं ना कहीं वो सुरक्षित ही रखे। तो कुल मिला के ये है, जानना ये है कि ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है कि पुलिस आपको उठाकर लेके जाती है। लेके भी जाती है तो डरने का नहीं झुकने का। सिंपल सा है, आपको कुछ नियम पता होंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी उस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान बनाया गया है। कानून किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। तो अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती या पॉलिटिकल प्रेशर या किसी कारणवश से पुलिस आपको उठा के लेके जा रही है, तो आपके पास प्रॉपर पूरा अधिकार है, पूरा पूछताछ करने का बहुत चीजें अधिकार है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, चलो। अगर पुलिस आपको किसी भी गलत कारण की वजह से या गैर कानून की वजह से या किसी भी कारण से आपको वो जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है जिसमें आपको बिल्कुल इनरोलमेंट नहीं है, बिल्कुल आप उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको वो लेके जा रही है, वो भी बिना कागज के, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी व्यक्ति को खुद का एक स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता के अधीन वो व्यक्ति आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे भी मतलब का पकड़ के नहीं ले जा सकते। तो कानून सबके लिए क्या है, समान है। तो बस यही जानना है कि अगर आपको पुलिस जबरदस्ती लेके जाती है तो किस आर्टिकल, फंडामेंटल आर्टिकल के तहत अपने आप को बचा सकते हैं, और बचाने के बाद अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो आप अपनी बात कहाँ रख सकते हैं। चलो, तो आर्टिकल 20, 21, 22 के तहत, इस पर वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन पहले आप समझो यहाँ पे कि आर्टिकल 20, 21, 22 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रोटेक्ट कराने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी पुलिस राइट फॉर यू फाइट, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप राइट फॉर फाइट का मतलब ये है कि सही के लिए लड़ सकते हो। और आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका डालकर आप बता भी सकते हो कि मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो आप स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आपके साथ देश में कोई भी किसी भी तरीके से गैर तरीके से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, करता है। तो भाई 20, 21, 22 निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम जो कि राइट हमें मिला है, उसका कहीं ना कहीं हमारा हनन हो रहा है। और हनन होने पे आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिडायर करके हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इतना तो पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो पुलिस आपको लेके जाती तो आप तो करोगे ही बाद में प्रोसीजर, लेकिन मान लो आप उस संदिग्ध में बुरी तरीके से फंसे थे, फिर भी आपको पुलिस ले गई, तो उसके बावजूद भी आपके पास क्या क्या राइट है, या पुलिस के लिए, पुलिस को आपके लिए क्या क्या सुविधा देनी चाहिए, इस चीज को हमें जानना है। चलो, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर ये देखना है CRPC 50A के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको गिरफ्तार करता है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, तो पहली बात वो वर्दी में आएगी। किस में आएगी? पहली बात तो वर्दी। बिना वर्दी के कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे पहली बात तो उसे वर्दी में आनी होगी। वर्दी में आने के बाद, तो वर्दी में तो आया, उसके नेम प्लेट होना चाहिए। नेम प्लेट जो चेस्ट के पास लगता है प्रॉपर, उस पर उसका नाम आइडेंटिफाई होना चाहिए पोस्ट के साथ। ठीक है, तो उसके बाद वो आपको गिरफ्तार कर सकता है, नहीं तो आपको नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पुलिस को, जो व्यक्ति को वो गिरफ्तार करेगा, उस व्यक्ति को उसको कारण भी बताना होगा। अगर ये व्यक्ति पूछता है कि किस वजह से आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, तो इस वजह से इस पुलिस को क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखा है? RPC, देखो RPC धारा 50(1) के तहत ये बात प्रॉपर लिखी है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे होगे उस व्यक्ति को आपको कारण भी बताना होगा। पहली बात तो ये कि वर्दी के बिना आओगे तो अरेस्ट कर नहीं सकते, नेम प्लेट प्रॉपर होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करो उसको कारण भी बताना पड़ेगा अगर वो पूछता है तो। ठीक, दूसरी बात, साथ में आपको एक
अरेस्ट मेमो, अरेस्ट मेमो क्या होता है? मतलब किस मतलब मान लो जैसे आप किस कारण बंदा फंसा है, किसमें वो फंसा है, वो पूरा कैश मेमो तैयार करिए। कैश मेमो में क्या होता है, पूरा जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने जा रहा है उसकी रैंक आइडेंटिफाई होनी चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, जिस भी रैंक का है वो रैंक मेंशन होना चाहिए। कितने बजे आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो वो समय भी मेंशन होना चाहिए, और जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसके सिग्नेचर के साथ साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये चीजें होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये सब होता है दस्तावेज तो तब तो ठीक है, वरना वो फ्रॉड है, फिर आप उनके खिलाफ एक्शन ले भी सकते हो। और कहा जाता है पुलिस गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो पुलिस पर भी केस किया जा सकता है। तो पहले तो आपको अरेस्ट मेमो होना चाहिए, अरेस्ट में प्रॉपर एड्रेस सब कुछ होना चाहिए, कितने बजे आप अरेस्ट किए हो ये सारा कुछ होना चाहिए, किस रैंक का अधिकारी या किस रैंक का पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जा रहा है, कितने बजे लेके जा रहा है, उस व्यक्ति के साथ साथ उस मुजरिम का जिसको शक की निगाह पे आप पकड़े हो उस व्यक्ति का भी उस पर साइन होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखा है? तो धारा 41 में, कहाँ पे? आरपीसी धारा 41 के तहत पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा और ये पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, इसके बिना आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, फिर तीसरी बात देखेंगे, धारा 50A के तहत अगर पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके जा रही हो, अगर व्यक्ति को थोड़ा सा सेंस हो तो वो रुक कर अपने परिवार को बता सकता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके जा रही है। अगर मान लो उस व्यक्ति को ये चीज नहीं जानकारी है, उसका नॉलेज नहीं है कि इस अवस्था में उसको अपने परिवार या परिजनों से बताना चाहिए कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है, अगर उस व्यक्ति को नहीं पता है तो पुलिस को स्वयं उसके परिवार को ये निर्देश देना होगा इस व्यक्ति को हम लेकर जा रहे हैं, बाकी अपनी कार्रवाई जो करना है कर सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपके परिवार को ना पचले उठा कर लेके चले गए, आपको पता ही नहीं, कहीं खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वहां सुताई हो रही है ना। तो समझदारी यही है कि आपको अपना राइट पता होना चाहिए कि आप अपने परिवार को बता दो, ताकि कुछ हो आप तो बंद हो जाओगे, तो आपके पीछे का परिवार परिवन जो सदस्य होंगे आपके उसके लिए आपकी मेहनत करेंगे, कोई ना कोई कार्रवाई कोई एक्शन लेंगे। अगर गलत तरीके से तो पुलिस पे एक्शन होगा और सही होगा जो भी वजह है वो देखा जाएगा, लेकिन परिवार के सदस्य को पता होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है? तो 50A आरपीसी धारा 50A के तहत व्यक्ति अपने परिजनों को बता सकता है, अगर नहीं बता पा रहे तो पुलिस को उनके परिजनों या परिवार के किसी सदस्य को बताना अनिवार्य है, तो वो फॉर्मेलिटीज आगे हो पाएगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ये हुआ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को ये लगता है कि पुलिस मेरे को ले जा रही है, मेरे को मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, अगर पुलिस ले जाएगी, उसे लग रहा है पुलिस ले जाएगी रिमांड मुझे मारेगी, तो वो बंदा क्या कर सकता है ना, तो जैसे उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है उसको खतरा है कि मुझे मारेगी, तो व्यक्ति क्या कर सकता है ना, वो व्यक्ति अपने लिए मेडिकल की जांच मांग सकता है। जहां उसको रिमांड पे ले जा रहे हैं, रिमांड ले जाने से पहले व्यक्ति क्या कर सकता है? मेडिकल की मांग कर सकता है। मेडिकल मांग करने का तरीका क्या मैं बताता हूं आपको। जैसे आप मेडिकल मांग करोगे तो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा कि आपके अंदरूनी चोट कहीं नहीं है, क्योंकि पुलिस की अंदरूनी चोट लगती है ना, तो अंदरूनी चोट कहीं नहीं है। और उसके बाद अगर रिपोर्ट हर 48 घंटे, याद रखिएगा, हर 48 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को अपने अंदर रखेंगे, हर 48 घंटे के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए? मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में अगर पहले निकला है कि बंदा बहुत सुरक्षित है, कुछ नहीं, इसके अंदर कोई चोट उड़ने लगी है, और बाद में अगर पुलिस ने उसको मारा और मेडिकल रिपोर्ट में अगर अंदर चोट निकली तो पुलिस पर फिर एक्शन होगा और ये कहा जाएगा कि आपने उसको रिमांड पर लेकर मारा है। तो बहुत जरूरी है कि आप मेडिकल अगर करवा लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में अगर आप क्लीन है तो पुलिस की हिम्मत नहीं होगी आपको एक भी लाठी मारने का। रीजन क्यों? मेडिकल आप करा के रखे हो, अगर अब वो मार देगा तो मेडिकल में कहीं ना कहीं चोट निकलेगी, बस चोट निकलेगी तो उस ऑफिसर या अधिकारी के ऊपर क्या हो सकता है? केस हो सकता है। ये आपके फंडामेंटल राइट है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो मेडिकल आप करा सकते, तो मेडिकल जांच कराना आपका अधिकार है और पुलिस इस चीज को कराने से रोकेगी नहीं, क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान करती है और पुलिस की मनमानी को रोकेगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ये हुआ, धारा 56 के तहत, आरपीसी धारा 56 के तहत क्या करना है? अगर किसी भी व्यक्ति को आप रखना चाहते हो रिमांड में 24 घंटे रख सकते हो। 24 घंटे से अगर ज्यादा रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो परमिशन जो आप ले रहे हो वो 57 के तहत मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी होगी, और अगर मजिस्ट्रेट परमिशन देता है तो मजिस्ट्रेट को उसका कारण भी बताना होगा कि किस कारण से आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, रिमांड की डेट और बढ़ा रहे हो। ये आर्टिकल 56 और 57 दोनों इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को आप रिमांड पे नहीं रख सकते। अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही होगा, लेकिन आपको अत्यंत समय चाहिए तो आपको मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, और इसका कारण मजिस्ट्रेट को स्वयं लिखित रूप से बताना होगा। ये बात समझ में आ गई? तो पुलिस से बढ़ने का नहीं, जब तक आप गलत नहीं हो तो नहीं हो, तो आपको झुकने का नहीं, सिंपल सी बात है। फिर आप देखेंगे
चलो, तो कहा जाता है धारा 41D के तहत, किसके 41D के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो क्या कर सकता है ना, अपने वकील से, अपने परिजनों से, अपने परिवारजन मतलब परिवार के किसी भी सदस्य से या अपने वकील से वो मिल सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, वो उससे बातचीत कर सकता है। ऐसा कानून में प्रॉपर लॉ में ये चीज लिखा है कि वो व्यक्ति अपने वकील और परिजनों से पूरी तरीके से बात कर सकता है धारा 41D के तहत। इससे क्या होगा ना, वो अपनी बात, अपना पक्ष रख पाएगा अपने वकील के सामने, अपने परिजनों को देख सकेगा, बात कर सकेगा, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेगा। तो वो चीज 41D में धारा में लिखा है, पुलिस उस पर कोई रोक टोक नहीं करेगी। लेकिन आपने देखा होगा हटो हटो भागो, ऐसा कुछ नहीं, आप रुक सके, बोल सकते हो, आपका ये अधिकार है, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो फिर बात ये है, अगला, मान लो कोई गरीब बंदा है। अब गरीब बंदे को अगर आपने अरेस्ट कर लिया है तो जाहिर बात उसके पास एडवोकेट करने के लिए पैसा तो नहीं होगा। तो इस स्थिति में गरीब को लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि इस गरीब आदमी को वकील मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए फ्री में वकील दी जाएगी, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ये वकील इस बंदे का क्या करेगा, केस लड़ेगा। गरीबों के लिए ये भी सुविधा है अगर आपको चीज पता है तो। लेकिन आप जब वहां बोलोगे तब आप डर जाते हो, तो आपको चीज पता होना चाहिए। गरीबों को पुलिस अगर जबरदस्ती उठा लेके जाती है और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री में वकील प्रोवाइड किया जाएगा जो आपका केस लड़ेगा, आपका पक्ष रखेगा। लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉपर इस बात को लिखी गई है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अपने पहला फंडामेंटल राइट जानो, फिर आप अपने नियम जानो। डरने का नहीं, हर कानून अपने देश में हर किसी के लिए समान अधिकार से बनाए गए हैं। तो पहले अपने कानून को जानो, नहीं जानो तो बता रहा हूं, उस चीज को आप एहसास करो, समझ जाओगे। ठीक है, चलो, फिर अगला ये है, महिलाओं के पक्ष में बोला गया है कि सूर्य ढलने के बाद और सूर्य निकलने के पहले तक में महिलाओं के लिए कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होता, नहीं अरेस्ट कर सकते। और पहली बात, महिला को कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए महिला पुलिस ही होगी जो उसको अरेस्ट करेगी। क्या करेगी? करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सूर्य ढलने के बाद और निकलने से पहले ही उसको अरेस्ट करना है और बहुत इमरजेंसी है, बहुत ही मतलब कैसे तो घातक परिणाम हो रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इस वजह से अगर आपको लगता है तो आपको अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन फिर भी आपके साथ एक महिला इंचार्ज, जो महिला पुलिसकर्मी होगी, वो जाएगी, तो उस व्यक्ति को या महिला को आप गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन कभी भी कोई पुरुष किसी एक महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये गैर कानूनी है। तो ये चीज आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो आप किसी को अपने अंदर रखे हो जेल में, तो ये पुलिसकर्मी का, तो आपको ना पुलिस ही ना आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, और आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की होती है। तो घबराने का नहीं, जब तक आपने कोई चीज किया नहीं है तब तक पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य का, आपका हर तरीके से देखभाल करे। वो आपको मार नहीं सकती, अगर आपको फिर भी डर लगता है वो आपको मार सकती, तो आप मेडिकल चेकअप करा के पहले से ही तैयार रहो, ताकि पुलिस में भी एक डर रहे, भाई अब तो मार भी नहीं सकते क्योंकि मेडिकल चेकअप करा चुका है, उसमें नीट एंड क्लीन है। अगर हमने मारा तो उनकी हड्डियों में दर्द होगा, और हड्डियों में दर्द होगा या कहीं भी दर्द होगा तो कहीं ना कहीं मेडिकल 48 घंटे बाद फिर कराएगा तो निकल जाएगा, तो कार्रवाई हम पे होगी। तो बेस्ट यही होता है मेडिकल करा लोगे तो आप सेफ रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता। और पकड़ के लेके जाता है तो डरने का नहीं, पूरी सुविधा देंगे आपको वो, जब तक आप क्रिमिनल नहीं घोषित हो जाते हो। क्रिमिनल घोषित हो जाने के बाद अलग लेवल की सुविधा मिलेगी, वो आप सब समझ रहे होगे, समझदार होगे। ठीक, चलो, तो ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलिए रहिए, जय हिंद।